मुर्शिद पर विश्वास। यकीन जब हद से गुजरा तो खुदा की हस्ती काफूर हो गई। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने मुर्शिद के पास उसके दरबार में रहा करता था। उसको अपने मुर्शिद पर अपनी सोच से भी कहीं अधिक विश्वास था। एक बार उस शिष्य का एक मित्र मक्का हज करने जा रहा था और वह जाता जाता उस शिष्य के पास उसके मुर्शिद के दरबार में उसको मिलने के लिए रुक गया। उस मक्का जाने वाले ने शिष्य को कहा, आओ तुम्हें मक्के का हज करा लाएं। मित्र ने कहा, नहीं मित्र, आप ही हज कराओ। हज पर जाने वाले ने पुण्य कहा, खर्च आदि मैं कर दूंगा और आप अवश्य चलें तथा अपने जीवन को सफल बना लें। शिष्य ने फिर इनकार कर दिया क्योंकि वह अपने मुर्शिद का दर छोड़कर किसी और के बारे में सोचने को भी पाप समझता था। वह निस्संदेह चाहे परमात्मा ही क्यों न हो, मक्के जाने वाला बार बार कहता रहा जाए कि नहीं आप अवश्य चलो। जब वह कहने से ना रुका तो शिष्य ने उसके सिर को पकड़कर माथा धरती पर स्पर्श करा दिया और दूर से आ रहे अपनी मुर्शिद की ओर सिर झुकाकर उस भाई से कहा, तुसी कर दे तीर्थ मक्के दा एक दो वार पावे जी, मेरे मुर्शिद दे दरदा एक गेड़ा लखा हज नाल मिल जावे जी, लखा हज्जा नाल मिल जावे जी। इतना सुनते ही शिष्य ने मुर्शिद जी भी उसके पास पहुंच गए। सारी बात जानने के बाद मुर्शिद ने शिष्य को आदेश दिया कि जाओ भाई, इसके साथ जाकर हज कराओ। शिष्य ने अपने मुर्शिद का आदेश सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसके साथ हज करने चल पड़ा। वह एक बेड़े में बैठकर समुद्र पार कर रहे थे। अचानक समुद्र में तूफान आ गया तो अत्यंत तीव्र गति से युक्त था। प्रकृति की इस विडंबना हुई कि सभी व्यक्ति डूब गए, किंतु वह अकेला गुरु का शिष्य बच गया। वह पानी में तैर रहा था। आकाशत्मक समुद्र के पानी में से एक बूझा बाहर निकली और आवाज आई, मैं वही हूँ जिसका आप हज करने जा रहे हो। मुझे अपना हाथ पकड़वा दो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। उस शिष्य ने कहा, मैं मर तो सकता हूँ पर मैं आपका हाथ कभी भी नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मैंने पहले से ही अपने मुर्शिद का हाथ पकड़ा हुआ है। यदि मुर्शिद ने बचाना हुआ तो वह खुद ही बचा लेंगे, नहीं तो उसकी मर्जी है। वह हाथ अदृश्य हो गया और फिर कुछ समय के पश्चात एक और हाथ समुद्र से बाहर निकला और आवाज आई, मैं प्रभु हूँ, संसार की रचना करने वाला हूँ। मेरे कारण ही संसार का अस्तित्व है। आओ मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुझे किनारे पहुँचा दूँगा। शिष्य इतना सुनते ही जोश में आ गया और कहने लगा, तेरे जैसे 20 प्रभु मेरे मुर्शिद के दर पर पानी भरते हैं, तुम उनमें से कौन से हो? मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं। मेरे सद्गुरु की इच्छा हुई तो मुझे स्वयं बचा लेंगे। वह हाथ भी अदृश्य हो गया। थोड़े समय के पश्चात एक अन्य हाथ बाहर निकला और आवाज आई कि मैं तेरा मुर्शिद का गुरु हूँ, शीघ्र ही मेरा हाथ को पकड़ लो, मैं तुझे बचा लूँगा। शिष्य ने निम्रता से कहा, आप मेरे मुर्शिद के गुरु हैं, अति मैं आपको हजारों बार नमस्कार करता हूँ एवं सत्कार करता हूँ, किंतु मुझे क्षमा कर देना, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे मुर्शिद के समान अन्य कोई नहीं है। बचाना ना बचाना उसके हाथ में है। अंत मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। इतना कहने की देर थी कि उसने अपने मुर्शिद सामने खड़ा देखा। मुर्शिद ने उसे छाती से लगा लिया। क्षण भर में ही शिष्य ने देखा कि वे किनारे पर खड़े थे। ये कहानी सुनने में तो चाहे रोचक लगती है, परंतु समय पर जब घटना घटित है तो समस्त कहानियाँ भूल जाती हैं। अब समस्त पाठकगण तनिक इस संबंध में
समय दृष्टि डालकर देखें कि हम किस स्थान पर खड़े हैं। हमारा विश्वास सतगुरु के प्रति कितना है? क्या हम सांसारिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए अपने सतगुरु को भूलकर किसी दूसरे के चक्कर में नहीं फंस जाते? यदि ऐसा नहीं करते तो हम अपने आप को सचमुच ही सतगुरु के प्रति कुछ निष्ठावान समझ सकते हैं। वह भी तनिक मात्र ही। समय को मुर्शिद के प्रेम के पुण्यतः निष्ठावान समझने का अगर तो बहुत दूर है। उपरोक्त बताए अनुसार आज के समय में कुछ न कुछ निष्ठावान बन जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इतिहास में दृष्टि डालें तो पूर्ण निष्ठावान के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। उदाहरणीय श्री गुरु तेग बहादुर जी के समय उनके कुछ शिष्य ने मौके की सरकार के शासकों का कहना ना माना, परंतु दर्दनाक मृत्यु का उल्लंघन करना उचित समझा, जिसके विषय में सोचकर आत्मा कांप उठती है। अपने आप को जीवित आरे से चिरवाना कोई सरल काम नहीं है। फिर ये कहना कि चीरते समय मेरा मुख मेरे मुर्शिद के समक्ष कर दिया जाए तो मैं आपका आभार मानूंगा, क्योंकि मैं अंतिम सांस तक अपने मुर्शिद के दर्शन करता रहूं। इस समय भी वह शिष्य कह रहा था कि धन्य है मेरे मुर्शिद, धन्य है मेरे मुर्शिद, जिसने मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को इतना सम्मान दिया, जो मुझे इस सेवा के लिए चुन लिया। अब सोचो कि हमारा अपने मुर्शिद प्रति विश्वास एवं इस शिष्य का मुर्शिद के प्रति विश्वास में कितना सा अंतर है। हम सभी को एक ही तराजू में नहीं तोलते, किंतु बहुत अधिक गिनती दूसरों की है। परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, प्रेमी प्रेमी हर कोई कहता, बहुते प्रेमी गप्पी, प्रेमी टप समुंदर जांदे, साथों आड़ न जांदी टप्पी, साथों आड़ न जांदी टप्पी। आज की शिष्य सिर से अथवा पेट में दर्द होने के कारण मुर्शिद को केवल उलाना ही नहीं देते, बल्कि तुरंत मुर्शिद का शरीर किसी अन्य को चुन लेते हैं और उसके आगे सिर झुका लेते हैं। देखो कहाँ तो सहर्ष अपना सिर और आरे में चिरवा लेना और उफ न करना, अबद्दू इसके लिए अपने सतगुरु का आभार मानना। कहाँ वह इंसान जिसके सिर में दर्द होना और वह भी किसी उसकी लापरवाही के कारण दर्द होना, और अपने मुर्शिद को केवल उड़ाना ही नहीं देना, परंतु नया गुरु अपना लेना, अर्थात अन्य स्थान पर सिर झुका देना। धन्य धन्य है हमारा सच्चा मुर्शिद, जो हमारी गलतियों को नज़रअंदाज कर लेता है। यदि उस समय में होने वाला कार्य आज चल पड़े तो सारे संसार में से बहुत ही कम संख्या में लोग अपनी पूर्ण निष्ठा का प्रमाण देने में तत्पर हो सकेंगे।